बहुत समय पहले कैकई नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में शोभा नाम की एक वृद्ध औरत, उसका बेटा और बहू रहा करते थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था। उन सभी ने बहुत मेहनत कर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। वो गर्मियों के दिन थे। एक दिन ना जाने कहां से एक आग का गोला उनकी झोपड़ी के ऊपर गिर पड़ा। देखते देखते उनकी पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। उस समय घर के सभी सदस्य घर के बाहर थे, इसलिए वे अपघात से तो बच गए थे, पर अब उनके पास बदन पर रहे कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। अचानक लगी भीषण आग की वजह से घबराकर उनके पास रही गाय भी भाग गई थी। मेहनत से कमाकर बरसों से जोड़ कर रखी जमा पूंजी से उन्होंने अपना घर बनाया था। उनके दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वे सभी गांव में किसी के पास कुछ दिनों तक आसरा मांगने की आस में निकल पड़े। वे चलते चलते एक घर के सामने रुक गए। शोभा ने वहां रहने वाली औरत से पूछा, बेटा, दरअसल आग की वजह से हमारा घर जलकर खाक हो गया। कुछ दिनों तक आपके घर में आसरा मिल जाए तो पुण्य लगेगा। जाइए यहाँ से, यहाँ पर कोई घर खाली नहीं। यूं एक एक कर उनके रास्ते में आने वाले हर घर में उन्होंने मदद मांगी। दूध के लिए रो रहे उस नन्हे से बच्चे को देखकर भी किसी को उन पर दया नहीं आई। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, अब तक हम सब गांव से ही दूर रहते हैं, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि हम ऐसे मनुष्यों से दूर रह रहे हैं जिनमें इंसानियत ही नहीं है। माँ, चिंता मत करो, भगवान ने हम जैसे गरीब लोगों के लिए भी कुछ न कुछ सोच रखा ही होगा। यूं नन्हे से बच्चे को साथ में लेकर भटक रहे उस परिवार के रास्ते में एक कुआं आया। हम इस कुएं की सफाई कर यहीं पर रह लेंगे। फिर वो परिवार सूखे कुएं के घास फूस को हटाकर वहीं पर रहने लगा। बेचारा नन्हा सा बालक दूध के लिए रोए जा रहा था, पर दूध लाने के लिए किसी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके पास जो भी पैसे थे वो सब घर के साथ जलकर खाक हो चुके थे, और बच्चा है कि भूख के मारे रोए जा रहा था। किससे मदद मांगे, क्या करे, ये सोच सोच कर वे सभी रो रहे थे। उस नन्हे बालक का रोना भले ही आसपास में रहने वालों को सुनाई ना दिया हो, पर एक मूक जानवर गाय को सुनाई दी और वो तुरंत उनके पास आई। उस वृद्ध महिला ने गाय का दूध निकाला और उस नन्हे बालक को पिला दिया। उस दिन उस नन्हे बालक के अलावा वे सभी भूखे पेट ही सो गए। 2 दिनों तक वे तीनों काम ढूंढने के लिए बाहर निकले, पर उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिला। उन तीनों में से किसी को भी खाने के लिए एक निवाला भी नहीं मिला। वे तीनों भगवान के दर पर जाकर भगवान से ही अपनी सारी व्यथा कही। उस रात वे कुएं में सो गए, पर सुबह जब जाग कर देखा तो उनके आसपास कुछ खाने का आहार और कुछ बर्तन पड़े हुए थे। उन तीनों ने समझ लिया कि भगवान ने ही उनकी मदद की है। खुश होकर उन तीनों ने भोजन किया। उन्हें जो अनाज मिला था उनसे उन्होंने नाश्ते के व्यंजन बनाकर बेचने की सोची। फिर सास और बहू ने मिलकर तरह तरह के नाश्ते के व्यंजन बनाए। उनके नाश्तों की सुगंध इतनी मोहक थी कि वे जब ये बना रहे थे तभी कई लोग उनके पास खींचे चले आए और नाश्ते की मांग करने लगे। नाश्ते बनाकर पहली थाली शोभा ने भगवान के सामने नैवेद्य में चढ़ाया और फिर बाकी सब अपने बेटे के साथ देकर उसे बेचने के लिए भेज दिया। उस नाश्ते की महक की वजह से आधे घंटे में ही सारा नाश्ता बिक गया। सास और बहू बहुत मेहनत कर नाश्ते बनाते तो बेटा उन्हें ले जाकर गांव में बेच कर आया करता। उन्होंने धीरे धीरे पैसे कमाकर जोड़ने शुरू किए, जिसे देख गांव वाले, और कितने दिनों तक उस कुएं में रहोगे? हमारे घर पर एक कमरा खाली है, आ जाना, यूं बुलाने लगे। फिर भी शोभा ने उनकी बात नहीं मानी। तब शोभा ने अपने बेटे और बहू को समझाया, जब हम मुश्किल में थे, नन्हा सा बच्चा भूख से रो रहा था, फिर भी किसी ने हमारी मदद नहीं की। वही लोग अगर हमें सामने से बुला रहे हैं तो इसका मतलब वो हमें नहीं बल्कि हमारे पैसों को देखकर हमें बुला रहे हैं। यूं सास के समझाने पर बेटा और बहू ने उनकी बात समझी और गांव वालों के बुलाने पर भी उनके पास कभी नहीं गए। हर किसी को वो यही कहते कि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पर सुखी हैं। जब ये बात पूरे गांव में फैली कि शोभा के परिवार का व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा है और उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, तो वहाँ पर रहने वाले एक चोर ने उनके पैसे चुराने की सोच ली। उस दिन रात के अंधेरे में वो चोर उनके पास चोरी करने के लिए आ गया।
उस समय शोभा और उसका परिवार सो रहा था, पर इतने में सामने से आ रही एक गाय ने अपनी सींग से उसे मारा। उसकी मार से चोर वहां से भाग निकला। कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास में थोड़ी सी जमीन खरीदकर उन्होंने अपना सुंदर सा घर बना लिया। शोभा के दर पर जो भी भूखे पेट आया करता, शोभा बिना चूके उन्हें खाना दिया करती। एक दिन शोभा, सासू माँ, जब हम मुसीबत में थे हमारी मदद किसी ने नहीं की, फिर आप भला क्यों सबकी मदद करती हैं? सास ने जवाब दिया, जब हम पर मुसीबत आती है तो उसकी कितनी तकलीफ होती है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैं सबकी सहायता करती हूँ। बहुत समय पहले श्रीनिवासपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। राघव के 2 बेटे थे। मरने से पहले राघव ने अपने दोनों बेटों में अपनी पूरी जायदाद बांट दी थी। बड़े बेटे जगदीश को उसने खेत की जमीन दे दी और छोटे बेटे रमेश के नाम गाय और बछड़ा लिख दिया। जगदीश को जितनी जमीन मिली थी उसने उस जमीन पर फूल के पौधे लगाए और रमेश को मिले गाय और बछड़े की वो बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। गाय जो दूध दिया करती उसे बेचकर ही वो अपना गुजारा किया करता। पर जगदीश के लगाए हुए पौधों में कलियां आकर फूल खिलने में और समय था। एक दिन रमेश अपनी गाय को लिए उसे घास चराने के लिए अपने भैया के खेती के पास ले गया। वहीं जगदीश भी खड़ा हुआ था। तब रमेश ने भैया से पूछा, भैया, लगता है फूलों के पौधे लगाए हैं आपने अच्छे से ध्यान लगाकर इनकी रखवाली की तो आपको बहुत फायदा होगा भैया। क्या फायदा? तुम्हारा काम ही ठीक लगता है मुझे। बाऊजी ने तुम्हें गाय और बछड़ा दिया, तुम हर रोज उसका दूध निकाल कर बेच लेते हो और रोज का रोज पैसे कमाते हो, लेकिन क्या पता इन पौधों में कलियां कब खिलेगी, कब फूल निकल आएंगे। इस पर रमेश ने कहा, भैया, एक बार जब पौधों में कलियां खिलने लगी तो मार्केट में फूलों की मांग तो बहुत ज्यादा है और अच्छा व्यापार हो पाएगा ना। मैं इतना सब्र नहीं रख सकता। गाय और बछड़े को तुम्हें देकर बाऊजी ने मेरे साथ अन्याय किया है। आप तो बड़े हो, आप ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा। बाऊजी ने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा फैसला लिया होगा ना। संयम से काम लेते हुए रमेश बोला, नहीं, एक काम करो, गाय और बछड़ा तुम मुझे दे दो और ये जमीन तुम ले लो। यूं जगदीश अपनी बात पर अड़ा रहा। भैया, किसी भी काम की अड़चने जब तक गहराई तक नहीं पहुंचो समझ में नहीं आती। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। रमेश ने गाय और बछड़े को अपने भाई को सौंप दिया और खेती अपने नाम कर ली। रमेश ने तुरंत बागडोर संभाली और जमीन की अच्छे से सफाई की। जो अनचाहे पौधे वहाँ पर उगे थे उन्हें उखाड़कर फेंक दिया। हर दिन बिना चूके बीज बोए उस जमीन पर पानी दिया करता। कुछ ही दिनों में उन पौधों में बहुत सारे फूल निकल आए, जिन्हें बेच रमेश ने बहुत सारे पैसे भी कमाए। रमेश हर दिन फूलों को तोड़ता और बाजार ले जाकर उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाता। इस तरह रमेश ने हर दिन खूब मेहनत कर बहुत सारे फूल उगाए और उन्हें बेचकर उन पैसों से उसने एक और जमीन खरीद ली। और दूसरी ओर जगदीश ने सोचा था कि गाय और बछड़े को अपने नाम कर उनका दूध बेचकर वो हर दिन पैसे कमा पाएगा। पर जगदीश ने कभी भी गाय को ठीक तरह से चारा ही नहीं दिया, जिस वजह से गाय हर दिन उसे दूध नहीं देती थी। ठीक तरह से चारा न मिलने के कारण गाय दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन रमेश ने जब गाय की हालत देखी तो उसे उसकी हालत पर बहुत तरस आया। वो भाई के पास गया और बोला, भैया, मैं इस गाय और बछड़े को भी खरीद लूंगा, क्या कहते हो? ये सुन जगदीश ने मन ही मन सोचा, वैसे भी ये गाय मुझे दूध नहीं दे रही, बेच डालूंगा तो कुछ पैसे ही आ जाएंगे। ठीक है भाई, ले लो। रमेश ने अपने भाई जगदीश को पैसे दिए और गाय बछड़ा लिए वहाँ से चला गया। जिस दिन से रमेश ने गाय और बछड़े को अपने घर ले गया था, उस दिन से हर दिन बिना चुके उसे चारा देने लगा। वो उसकी देखभाल ऐसे करता मानो वो उसके खुद के बच्चे ही हो। यूं लगातार कुछ दिनों तक भरपेट चारा देने के बाद गाय की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। फिर रमेश गाय का दूध भी बेचा करता और उससे भी उसकी कमाई होने लगी। दूसरी ओर जगदीश के पास पैसे खत्म होने लगे। पिता की दी हुई खेती गई। गाय और बछड़े के बदले में भाई से मिले पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो गए।
अपने भाई रमेश के पास गया। गाय जब तक मेरे पास थी मुझे दूध नहीं दिया करती थी, तुम्हारे पास आते ही उसने दूध देना कैसे शुरू किया? रमेश ने भैया को समझाते हुए कहा, भैया, आपने हमेशा ये जरूर सोचा कि दूध को बेचकर आपका कितना फायदा हो सकता है, पर आपने कभी गाय की देखभाल करने की सोची ही नहीं। अगर गाय को हम ठीक से चारा नहीं देंगे तो वो हमें दूध कहाँ से दे पाएगी? आपने ये कैसे सोचा भैया कि बिना मेहनत के आप पैसे कमा भी पाओगे? आपने जो मुझे खेती दी उसमें मैंने बहुत मेहनत की, तो उसमें इतने सारे फूल उगे और मेरी कमाई भी हो पाई ना। ठीक वैसे ही मैंने गाय का भी ध्यान रखा, इसलिए वो भी मुझे हर दिन दूध देती है। पर तुम चाहते थे कि बिना मेहनत के ही तुम्हें सब कुछ मिल जाए, इसीलिए आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा भैया। पर मैंने जो मेरे पास था उसी को मेहनत से आगे बढ़ाया है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद खूब मेहनत करूंगा और तुम्हारी ही तरह पैसे कमाऊंगा। तुम अगर अपनी ही खेती में मुझे कोई काम दे दो तो काफी है। भैया, ये खेती मेरी नहीं आपकी ही है। बाबूजी ने ये आपको ही दिया था, मैं आप ही को लौटाता हूँ। आप अगर इसमें मेहनत करोगे तो मुझसे भी बहुत आगे बढ़ोगे भैया। भाई मेरे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। जगदीश अपने भाई रमेश के गले लगकर रोने लगा। तो देखा बच्चों, जो खूब मेहनत करना जानता हो उसके पास भले जितना भी हो वो खूब मेहनत कर उसी में आगे बढ़ता है, और इसके विपरीत जो मेहनत करना नहीं जानता उसके पास भले जितना भी हो वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। इसीलिए आप सबको भी बहुत मेहनत करनी चाहिए।